सेनेटर साहब, ये तो मामला किसी और तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में इस बात का इदराक तो होगा। वज़ीर आज़म के साथ थे ना आज काफ़ी दिन, बहुत सारी मीटिंग्स भी आपने अटेंड की। वो डोमेस्टिक बात तो ठीक है, लेकिन ये जो तेहरान में बात हो रही है वो तो कह रहे हैं जी कि ये तो रुकने वाला नहीं है। बूट्स ऑन ग्राउंड, हमारा हाथ ऊपर है, लड़ाई बढ़ेगी। नहीं, देखें, इसमें अमेरिका का जो यानी इस जंग में जो उनका टारगेट था या जो वो हासिल करना चाहते थे वो तो रिजीम चेंज था। उनका ये ख्याल था कि इनकी जो लीडरशिप हम उसको टारगेट करेंगे और जो है वो जिस तरह से उन्होंने कहा कि 9,000 या 900 शायद टारगेट्स थे जिनको उन्होंने अब 9,000 तो उनको उन्होंने अहदाफ बनाया है, लेकिन वो तो नहीं हुआ ना जी। तो मामला ये है कि उनका ये ख्याल था कि जैसे ही ये अमल हम करेंगे उसके बाद लोग बाहर निकलेंगे और वहाँ पे जो है रजीम चेंज हो जाए। वो तो कुछ भी नहीं हुआ। वो नहीं हुआ, बल्कि कुछ ना होने के साथ साथ ये हुआ है कि कौम पूरी मुतहद हो गई है। ठीक है, रजीम जो है वो मजबूत हो गया है। तो अब अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आते हैं तो वो यानी 9.5 करोड़ की वो आबादी है, कौम है, तो पाकिस्तान से दुगना बड़ा मुल्क है आबादी रकबे के एतबार से। तो ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता कि बूट्स ऑन ग्राउंड आ तो हमारी सालसी किधर गई बीच में? नहीं, सालसी तो देखें, हमने तो एक ऐसा अमल जिसे पूरी दुनिया जो है वो जिसकी तारीफ़ कर रही है, और पाकिस्तान की इस वक्त ऐसी पोजीशन है कि ईरान का भी पूरा एतमाद है। डॉक्टर साहब भी तारीफ़ कर रहे थे कि पाकिस्तान का और अमेरिका को भी जो है वो इस बात का एतमाद है कि हम सही बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का जो रोल है वो बड़ा ही एप्रिशिएबल रहा है। तो सऊदी अरब भी जो है वो इस बात का मुतरफ़ है। तो ये रोल जो है ये तो पूरी दुनिया जो है ये चाहती भी है, अदा करना भी चाहिए और करते रहना चाहिए। ठीक, यानी कामयाबी किसी वक्त भी हो सकती है और उसमें देर भी हो सकती है, लेकिन सालसी का रोल और जंग बंदी के लिए जो भी एफर्ट्स हो सकती हैं वो तो करनी चाहिए। देखिए, अगर हम स्विट्ज़रलैंड होते ना राना साहब, तो फिर तो मसला नहीं था कि दूर पर आप बैठे हुए हैं और वहाँ पर आके सालसी करवाने वाले। अगर ये सालसी कामयाब नहीं होती और ईरान जो है अपना नुमाइंदा नहीं भेजता और जो वो बातें कर रहे हैं उससे तो ये जाहिर है कि उनका ख्याल है कि उनका हाथ ऊपर है। तो अगर आपका हाथ ऊपर है तो फिर आप अपने दुश्मन को क्यों भागने देंगे? ये मुझे लुबे लबाब समझ आया। नहीं, देखें, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, इस वक्त दोनों साइड जो हैं वो अपनी जो है वो अल्टीमेट यानी इंतहा की पोजीशन के ऊपर खड़ी हैं, और जब मुज़ाकरात की टेबल पे जाया जाता है तो ऐसे ही जाया जाता है। ठीक, अपनी यानी पूरी जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसको जो है वो लेकिन मुज़ाकरात की टेबल तक पहुंचा 24 घंटे रह गए। लेकिन देखें, बात ये है कि ईरान की जो क़यादत है उन्होंने उनकी 15 जो अमेरिका की तरफ से उनको जो कंडीशन दी गई वो उन्होंने कहा कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन साथ उन्होंने कुछ और भी कहा है। उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारी लीडरशिप का इन्होंने कत्लेआम शुरू किया उसको बंद करें और जो हमले हैं उसको बंद करें। तो फिर जो है वो बात, हमले तो वो कर रहे हैं, मैंने वीडियो दिखाई है उसके अंदर, तो बात ये जारी किया। नहीं, तो बात ये है कि इसके ऊपर बात हो सकती है ना कि जी अगर आप मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाहते हैं और संजीदा हैं तो आप ये हमले जो है ये बंद करें। और ये बात कौन करेगा? ये बात ईरान ने तो कर दी है। नहीं, देखिए, ईरान ने की है। क्या हम ही उनकी बिहाफ पे ये बात दोहराएंगे कि अगर हमने सालसी के लिए आपको ऑफर दी है तो आप ये बंद करें? देखिए, जो ममालिक भी इसमें पाकिस्तान तनहा नहीं है। तुर्की है, इजिप्ट है, चाइना है, चाइना भी है, चाइना भी है, और सऊदी अरब की भी जो है वो कतर ने तो हमारे से ताल्लुक नहीं, बाज़ ममालिक इससे बिल्कुल पीछे हट गए। सऊदी अरब की चाइना हमायत हासिल है। तो मामला ये है कि ये काम होता ही सालसी फिर किस बात की होती है? यही होता है ना कि भाई इन चीज़ों को जो है मैं समझता हूँ कि इससे बात आगे जो है वो बढ़ सकती है, और इसके राउंड अबाउट जो है, मिसाल के तौर पे अबनाए हुर्मुज़ जो है वहाँ से चले एकदम जो है कि उसको ओपन कर दिया जाए, लेकिन विद सम कंडीशन जो है वो ओपन हो सकता है। खबर देखा, ये हमले जो हैं ये बंद हो सकते हैं। नहीं, आज हम राना साहब बताइए, आपने वो देखा नहीं देखा, मुझे नहीं पता कितनी मुस्तनद है, लेकिन मैंने एक जगह पर पढ़ा है उसको कि हमारी तरफ एक शिप आ रहा था तो ईरान ने नहीं गुजरने दिया उसको।
और उसने कहा जी कि हम ये आपने प्रोसीजर पूरा नहीं किया, तो आप ना हुर्मुज़ के ऊपर तो मुकम्मल कंट्रोल है। लेकिन वहाँ से गुजरे भी हैं, वहाँ से गुजरे भी हैं। और यानी ये चीज़ें जो हैं, ये अगर कोई ये तवक्को रखता है कि बात शुरू होते ही सारा कुछ ठीक हो दोनों में से एक फ्रीक जो है वो बिल्कुल हर चीज़ जो है वो सरेंडर कर दे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन अगर इसके ऊपर घड़ी की सुई टिक 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 ना कर रही होती, अगर 5 दिन की डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसके ऊपर डेडलाइन ना डाली होती, और अगर अगले 24 घंटे जो हैं वो लामहदूद घंटे होते, तो फिर शायद हम कहते थे इंतजार कर लेते हैं। लेकिन 24 घंटे भी तो हमारे पास कोई ऐसी इंडिकेशन है। लेकिन जिस तरह से वो पहले 48 घंटे थे, उसके बाद फिर वो 5 दिन हो गए, तो वो 5 दिन जो है वो 7 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं, और होने चाहिए, होने चाहिए। और जो ममालिक भी हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बाकी भी, उनको अपना असर रसूख जो है वो बरूए-कार लाना चाहिए, और ये ऐसे होना चाहिए। जब आप पॉलिटिकल मामलात को देखते हैं तो फिर आप सिनारियोज बनाते हैं, सीन बनाते हैं। तो बेस्ट सिनारियो होती है कि ये सारे बैठ जाएं और नहीं, देखिए 5 दिन के बाद होना क्या, 5 दिन के बाद होना तो यही है ना कि उसने कहा दोबारा हमले शुरू नहीं, दोबारा हमले नहीं शुरू करेंगे। उन्होंने कुछ और कहा था कि जो उनकी तनसीबात हैं गैस के, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके जवाब में फिर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम सारे आपके बेसिस के इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपके इत्तेहादियों का वो उड़ा देंगे। तो फिर ये दोनों तरफ जो है वो, या जिस फ्रीक ने इस मामले को पहले शुरू करना है, तो क्या इससे फिर रजीम चेंज हो जाएगा? यानी वो मकसद जो है वो तो हल नहीं होगा, वो तो हासिल नहीं होगा। ये तो मंतक की बात होगी ना। हाँ। लेकिन आपका ख्याल कि आप एक मंतकी अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं? नहीं, देखें, मंतकी डील अमेरिका के साथ हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए ना, उम्मीद ये बात आखिर आगे मंतक में ही कहीं आगे तय होनी है। तो इसलिए ये जो कोशिशें जो पाकिस्तान कर रहा है, ये कोशिशें जो हैं ये यानी होती रहनी चाहिए। ठीक, इनकी कामयाबी जो है वो बिल आखिर कामयाबी यही होनी है। बिल आखिर जो है वो आना टेबल पर ही है, टेबल पे होना है। और हमने टेबल लगा के सजा के रखा हुआ कि आप आ जाएं। नहीं, हम तो जो है वो इसमें मैंने जिस तरह से अर्ज किया कि हम तनहा नहीं हैं, पूरी दुनिया इस बात की ख्वाहिश, आना तो उन्होंने इधर ही है, पूरी दुनिया चाहती है। नहीं होना तो इधर है, फिजिकली तो यहीं पे होना ना, या कोई और मुल्क भी है बीच में। क्योंकि देखें, यानी जो टारगेट था या जो मकसद हासिल करने की जो है वो उनको इन्फॉर्मेशन थी, या जिस तरह से भी उनको ये बात किसी ने बताई होगी कि जी आप बस जाएंगे तो ये अमल होने के बाद वो तो मकसद पिट गया, वो तो मकसद पिट गया, वो तो खुद भी मान रहा है। और वो अब मजीद जो बात की है कि 5 दिन बाद हम ये करेंगे, उससे भी हासिल नहीं होगा, उससे भी इतनी समझ तो उनको भी होनी चाहिए या होगी। जो कहते हैं वर्स्ट केस सिनारियो, तो ज़ाहिर है आप सियासी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, इस जंग के बराह रास्त असरात हम पर मुरतब हो रहे हैं और होने शुरू हो भी गए हैं। हमारे नहीं, बराह रास्त इसके असरात सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं, पूरी दुनिया में जो है वो मुरतब हो रहे हैं। साहब आप तो पाकिस्तान के सेनेटर हैं ना, सारी दुनिया के तो नहीं। लेकिन बात ये है कि ये जंग जो है, ये ऐसी जंग है जो कि पूरी दुनिया को जो है वो मुतासर कर रही है, लेकिन पूरी दुनिया को जो है वो कोशिश करनी चाहिए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन हमने अंदर कोई वर्स्ट केस सिनारियो बनाया कि यार ये अगर हो गया ना तो फिर हमारे लिए बड़ा मसला है, और वो क्या है वर्स्ट केस सिनारियो? देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर ये गैस और तेल की जो इस वक्त शॉर्टेज हुई है, और ये मज़ीद अगर उन यानी फील्ड्स के ऊपर या जो भी वो सिस्टम है उसके ऊपर वो ईरान में हमला करते हैं, यकीनन वो रिटेलिएट करेगा, वो भी करेगा उससे मज़ीद। और तो एक तो वो बहरान जो है वो पूरी दुनिया को दरपेश होगा, पाकिस्तान को भी दरपेश होगा, और उससे फिर ना सिर्फ यही नहीं कि पेट्रोल जो है वो नापैद होगा, बल्कि हर चीज़ जो है वो ये सारे रुक जाने। बिल्कुल, एक तो ये है। ठीक। दूसरा इसमें ये है कि पाकिस्तान की ये कोशिश भी है, और पाकिस्तान इसमें अभी तक कामयाब है, और इंशाअल्लाह ताला ये कामयाबी आगे भी चलेगी कि सऊदी अरब और ईरान, उनका आपस में बराह रास्त कोई जो है वो टकराव जो है नहीं होना चाहिए। ये भी पाकिस्तान के लिए, आपने क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से बात की, तो पाकिस्तान के लिए ये भी इशू है। और तो इसका इम्कान तो है कि अगर ईरान के से रिटेलिएशन आई, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान, ईरान तो खैर कर रहा है,
लेकिन सऊदी उधर भी सब्र का पैमाना लबरेज ही हो रहा है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर रिपोर्ट आई है तो वो कह रहे हैं जी कि ये हम ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर ज़ाहिर है हमें शिरकत करनी पड़ेगी उनकी तरफ। नहीं, शिरकत हमें उस मुआहदे की रूह से ऐसी शिरकत तो नहीं है कि हम कोई ईरान के ख़िलाफ़ इक़दाम करें, लेकिन सऊदी अरब की सरज़मीन और जो शिरकत क्या है उसके जाके हमने क्या करना? हम ये जो सऊदी अरब की सरज़मीन है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो बिल्कुल सॉवरेन गारंटी है और वो मुआहदा है। और तो सारे अटैक ही एरियल है और उससे तो ग्राउंड फोर्सेस तो है ही नहीं। और हमारी जो क़यादत है, गवर्नमेंट है, उन्होंने ईरान के साथ इस बात में कोई यानी उन्होंने बिल्कुल बात सच की है, सऊदी अरब से भी, ईरान से भी, अमेरिका से भी, और उस यानी एक वाज़े और एक ऐसा यानी सांस जिसमें कोई अभाम नहीं है, उसकी वजह से जो है आपने रेड लाइंस बता दी है, लगी लिपटी को नहीं छोड़ी और ना ही झूठ बोला, सबको दोनों को बता और यही इस इज़्ज़त की, इस अहमियत की और इस कामयाबी की वजह भी यही है। ओके, तो कुछ सवाल हमारे पास बाकी है नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, राना सनाल्लाह हमारे पास मौजूद हैं और अब हमने इनसे जानना है कि बाकी सारी तब्दीली हमें नज़र आ रही है, कौम भी इकट्ठी हो गई ईरान की, पाकिस्तान के अंदर भी आपको इंगेजमेंट नज़र आ रही है, वज़ीर आज़म तमाम जमातों से मिल रहे हैं। PTI से कोई रब्ता नहीं हुआ राना साहब, क्योंकि उनके इमरान खान के बेटे और वो जुल्फ़ी बुखारी वगैरह वो तो कौम मुत्तहिदा पहुँच के उन्होंने तो बड़ा मुकदमा आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ अमूमी तौर पर शुरू किया हुआ है। तो PTI से कोई रब्ता नहीं हुआ, कैसी रखते हैं, क्यों करवाते हैं? देखिए, PTI से रब्ता प्राइम मिनिस्टर जो है वो 3 मरतबा उन्होंने उनसे कहा है कि भाई आएँ, डायलॉग करें, बात करें, लेकिन वो इनकारी हैं और बिल्कुल वो पॉलिटिकली एंगेज होने को वो तैयार नहीं है। लेकिन ये तो रियासती और जब हम कहते हैं कि ये पॉलिटिकली एंगेज होने को तैयार नहीं है, तो वो कहते हैं कि जी हम डटे हुए हैं, तो हम कोई डील नहीं करना चाहते। भाई, जिधर आप मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करो, वहाँ पे डील ही करना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे इस किस्म की कोई गुंजाइश वजाहत के लिए राना साहब, ये जंग के पैराए में वज़ीर आज़म ने 3 मरतबा अप्रोच किया या पुराना तारीख बता रहे हैं? देखें, मामला ये है कि PTI को अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उन्होंने आगे बढ़ना है या सिस्टम में रहना है, तो उन्हें सियासी जमातों और सियासी लोगों के साथ बैठना होगा। अगर वो ये काम नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि जी हमने जो है वो 10,000 बंदा बाहर जेल के इकट्ठा करना है और फिर उसके बाद हमने ज़बरदस्ती जो है वो मुलाकात करनी है, हमने दुनिया में जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबी करनी है और उसके बाद हमने जो है वो कोई रिलीफ हासिल करना है, तो ये बिल्कुल नहीं, ये नहीं, ये अपना मुकदमा जो है ये उसको ख़राब कर रहे हैं और इससे वो पॉपुलैरिटी और वो पॉलिटिकल सपोर्ट जिसका उनको बड़ा यानी जिसके ऊपर वो बड़ा जो है वो इतराते हैं या नाज करते हैं, वो भी जाती रहेगी। जंग के अंदर बहुत सारे अनहोने मामलात होते हैं और बनने वाले हालात के पेश नज़र आप बहुत सारे ऐसे इकदाम करते हैं जो उम्मीद तौर पर आप नहीं करते। मसलन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने शिया उलमा के साथ मीटिंग की, वो किसी और तरफ चलेगी उस बात से कता नज़र, लेकिन मीटिंग्स कर रहे हैं, वज़ीर आज़म जो एंगेज कर रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस तनाजुर में PTI के साथ कोई पिच आपने किया है कि यार बाकी बातें आप जो मर्जी करते रहें, लेकिन ये कि जंग के मामले पे हम आपको ब्रीफ करना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर को भी लेके अपने बंदे भी लेके हम आपको बिठा के बताते हैं कि क्या है। देखिए, इस बारे में उनका रवैया जो है वो सियासी नहीं है। इसमें उनके जिन लोगों के साथ हमारे राब्ते रहते हैं वो भी जो है वो अपनी मजबूरी या अपनी लिमिटेशंस की जो है वो बात करते हैं, उनका जिक्र करना इसलिए मुनासिब नहीं है कि उनका वो गाली गलौज ब्रिगेड जो है वो उनके पीछे जो है वो पड़ जाएगा। मामला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पॉलिटिकली 2011 से लेके 20 अक्टूबर को जब से उनको एक शनाख्त मिली, उस वहाँ से उनको ले लें और ये अब 2026 आ गया है, वो इस बात के ऊपर बिलीव ही नहीं करते कि पॉलिटिकली को डायलॉग होना चाहिए या पॉलिटिकल एंगेजमेंट होनी चाहिए। उन्होंने जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम की सिर्फ इसलिए हमायत की कि मैं इसकी हमायत इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN है उनको ये ख़त्म कर देंगे और उनको आने नहीं देंगे।
यानी जब वो ख़ुद वज़ीर आज़म थे और उनके पास यानी इस्टेब्लिशमेंट की ताकत भी थी, तो उस वक्त भी उनका एक ही हदफ था कि मैंने मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उनको ख़त्म करना है। लेकिन अभी तो वो जेल में है ना, तो ये पार्टी को एंगेज करना आसान है। तो फिर मामला ये है कि वो फिर उनका ये सारा जो है वो अपना किया धरा है उनका। तो आपकी को नहीं उम्मीद कि इन हालात के पेश नज़र वो अपनी पॉलिसी तब्दील करेंगे? देखिए वो यानी यहाँ पे ये कहना कि उनकी ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी उनकी है नहीं। यानी वो पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल एंगेजमेंट से इनकारी हैं। ठीक। बाकी वो डील भी चाहते हैं, मुज़ाकरात भी चाहते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ आगे बराह रास्त मुज़ाकरात होने चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को तो हर किस्म की ऑफ़र उन्होंने की। हाँ। बिल्कुल क्विकली, ये जो अब सलमान और कासिम जो है जुल्फ़ी बुखारी के साथ, मैं उनको एक ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे थे कि जो टाउट हैं मुझ पे तनकीद कर रहे हैं। अब ये भी वक्त आना था कि जुल्फ़ी बुखारी किसी को और को टाउट कहें। बहरहाल अब वो चूँकि मुल्क से बाहर है तो ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। ये बताएं कि आपके लिए परेशानी की बायस है कि वो इमरान खान की जो जेल के अंदर आप मुलाकात नहीं होने दे रहे, उसको आप बैन अवी तौर पर तो जिन लोगों के पास वो लॉबी कर रहे हैं, तो उन लोगों का क्या लोगों को या पूरी दुनिया को या पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता कि वो लोग कौन है? वो इतने ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन हैं। तो ये गज़ा में जो पिछले जो है वो 2 साल से 2.5 साल से होता आ रहा है, उस वक्त तो कहाँ थे वो लोग? तो ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल उनका ये गलत रास्ता उन्होंने अपनाया है। और वो इस हद तक इस मामले में हट धर्म है कि मार्का हक के मौके पे भी इन्होंने उस वक्त भी कोशिश की है, उस वक्त भी इन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर बात बन नहीं सकी तो फिर ये दब गए। उस वक्त भी इनकी जो पहले दिनों के इनके बयान सुने तो वो ऐसे ही थे कि ये उस वक्त भी ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्टांस लेने को तैयार थे। लेकिन इन मामलों में आपको परेशानी कोई नहीं है, ये अपना मुकदमा खुद ख़राब कर रहे हैं, ये खुद ख़राब कर रहे हैं। आप लीव इट देयर।